हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो लेकर आ गया हूं। और ये है असम सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के रिगार्डिंग। पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर कि हम कोर्स लॉन्च के बारे में आपको बता दें। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर असम एसआई यानी असम सब इंस्पेक्टर की कोर्स लॉन्च हो चुकी है और इस पर अभी हैवी डिस्काउंट्स हैं। इस कोर्स में 1000 से अधिक वीडियोज हैं, करीब 233 क्विजेज हैं, लेक्चर नोट्स, और यहाँ पर आप देखेंगे उन ऑथर्स के बारे में जिन्होंने इस कोर्स को बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर पूरी की पूरी कोर्स कंटेंट आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर नए में असम के करेंट्स अफेयर को ऐड किया गया है और विशेष FAQ वगैरह की जानकारी अगर कुछ चाहिए, कुछ समस्याएं हैं स्मार्ट कोर्स से रिलेटेड, डिवाइस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सब कुछ यहाँ पर है। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप यहाँ सेंड मैसेज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को भरेंगे, सबमिट कर देंगे और विशेष आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम अपना रुख करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तरफ। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यही है वो नोटिफिकेशन। एडवर्टाइजमेंट है 6 दिसंबर 2021 का। रिक्रूटमेंट फॉर 306 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स अनआर्म्ड ब्रांच इन असम पुलिस। और यहां पर हम देख रहे हैं टोटल 306 पोस्ट हैं, समझ आ गया। वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर के। पे स्केल बताया गया है 14,000 रुपए से लेके 60,500, पे बैंड 2 प्लस 8,700 रुपए ग्रेड पे प्लस अदर अलावेंस वगैरह हो गया। मैं बहुत ज्यादा सैलरी पर फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि सबसे क्रूशियल पार्ट है एग्जाम। पहले वो जान लें, नौकरी सिलेक्शन के बाद आप ये सब वेतन वगैरह तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये कब से रिसीव की जाएगी? तो 10 दिसंबर 2021 और लास्ट डेट है 9 जनवरी 2022। यानी कि जितने कम टाइम में आप फॉर्म को भर लें, एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। यहां पर वैकेंसीज के डिटेल्स को समझ लें। टोटल 306 पोस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी में 126 है, ओबीसी या मोस्ट अदर बैकवर्ड क्लास में 83, शेड्यूल कास्ट 21, शेड्यूल ट्राइब यहां पर 15, और फिर यहां पर एसटी कैटेगरी में बताया गया है 31 और सीट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 30। ओके, और यहां पर देयर इज नो एप्लीकेशन फी। ये कितनी बढ़िया बात है सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कि यहां पर कोई भी एग्जाम फी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो देखें तो यहां पर नेशनलिटी की बात की गई है कि भारतीय नागरिक होने चाहिए, साथ ही साथ यहां पर परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए असम के। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर हिज और हर नेम विथ अ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम। तो ये काम आपको करना होगा, और साथ ही साथ आपको असामी भाषा जो है असामीज या किसी अदर स्टेट लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए। ठीक, एज की बात की गई है कि मिनिमम जो एज है वो 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 26 साल। यानी कि ये 1 जुलाई 2021 को अगर कैलकुलेट किया जाए तो मिनिमम एज होना चाहिए 20 साल, मैक्सिमम 26। यानी कि कैंडिडेट का जन्म जो है वो 1 जुलाई 2001 से पहले का होना चाहिए और 1 जुलाई 1995 के बाद का। एज रिलैक्सेशंस दी गई हैं अपर एज लिमिट में 5 साल की दी गई है कैंडिडेट्स जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, 3 साल की दी गई है ओबीसी और मोस्ट ओबीसी कैटेगरी में, और भी यहाँ पर विशेष बातें दी गई हैं, आप देख लें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में या इक्विवेलेंट स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत है, और यहाँ पर मेल और ट्रांसजेंडर कैटेगरी में जो हाइट है वो चाहिए 162.56 सेंटीमीटर, और यहाँ पर फीमेल के लिए चाहिए 154.94 सेंटीमीटर। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में हाइट जो है मेल और ट्रांसजेंडर के लिए 160.02 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152.40 सेंटीमीटर। यहाँ पर चेस्ट केवल
मेल और ट्रांसजेंडर के लिए नॉर्मल और एक एक्सपेंडेड यानी कि छाती में हवा भर के। तो जनरल ओबीसी, एम ओबीसी, एससी और एसटी पी कैटेगरी में 80 सेंटीमीटर और 85, जबकि एसटी एच में 78 और 83 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर दी गई, आई साइट की बात की गई है, ये सब कुछ आप देख लेंगे। डिस्टेंट विजन जो होना चाहिए 6/6 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 आई एंड नॉट पुअर देन 6/9 दूसरे आंख के लिए, अदर आई के लिए। अप्लाई कैसे करना है, तो यहां पर वेबसाइट दिया गया है, इसको आप खोलेंगे और फिर वहां पर आपको जाना है, रजिस्टर करना है पोर्टल में वैलिड मोबाइल नंबर के साथ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द मोबाइल नंबर अनचेंज्ड, ये तो लाजमी सी बात है और सब कुछ आप करते चले जाएंगे। जरूरत और क्या पढ़ना है आपको, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि फोटोग्राफ बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और फोटोग्राफ जो है वो 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। वो प्रोफेशनल स्टूडियो, ऐसा नहीं कि सेल्फी कैमरा से आप ले लेंगे और अपलोड करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। फोटोग्राफ टेकन यूजिंग अ मोबाइल फोन या कोई भी सेल्फ कंपोज पोर्ट्रेट्स वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, स्ट्रिक्टली बोला गया है। व्हाइट या वेरी लाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। फेस जो है वो 50% से ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई करे पूरे पोर्ट्रेट में, इस तरीके से ये 50% से ज़्यादा एरिया हो। फुल फेस जो कि कैमरा में सामने देखता हुआ होना चाहिए। ठीक है, और जो मेन फीचर्स है फेस के वो ढके नहीं होने चाहिए, जैसे कि बाल वगैरह या किसी भी तरीके का पर्दा वगैरह नहीं होना चाहिए। फोरहेड, दोनों आंखें, नाक, चिक्स, लिप्स सब क्लियरली विजिबल होना चाहिए। मास्क वगैरह लगा के फोटो नहीं क्लिक कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए और जो चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए फोटोग्राफ की, ये भी बता दिया गया। जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। रेजोल्यूशन दे दिया गया 640x480, मिनिमम पिक्सल साइज दे दिया गया और 450 KB साइज बता दिया गया, मैक्सिमम साइज बता दिया गया फाइल का। इससे अधिक का होगा तो नहीं अपलोड होगा। इसी तरीके से सिग्नेचर के बारे में बता दिया गया, इसे आप देख लेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो एज प्रूफ के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए हाई स्कूल का या इक्विवेलेंट एग्जाम का यानी 10th का। पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होने चाहिए आपके पास, BA, BSc, BCom इसमें से जो आप पर अप्लाई होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप रजिस्टर करा चुके होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी की गई है और नो कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय अदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड, ये बहुत ही लॉजिकल बात है और हाईलाइट भी किया गया है। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होने का आपके पास प्रमाण होना चाहिए और एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सब हो गया। सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो है वो अगर है तो भी लगना चाहिए, अगर वो क्लेम कर रहे हैं वेटेज मार्क्स तो। ठीक है, बेसिक और एडवांस होम गार्ड ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू किया हुआ जो है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो लगाएंगे। सर्टिफिकेट NCC कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अगर है तो। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए। और EWS सर्टिफिकेट अगर कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, आप पर अप्लाई होता है तो वो सब कुछ आप करेंगे। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो फिर कंप्लीट बटन क्लिक करेंगे और सब कुछ यहाँ पर जमा करेंगे और आप वहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेंगे रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन स्लिप को और ID नंबर को अच्छे से सेव कर लेंगे, ड्राइव में डाल लेंगे, हार्ड कॉपी वगैरह प्रिंट कर लेंगे। अब आ जाते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस पर। तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होना है 100 मार्क्स का और वो कम्प्लीटली OMR बेस्ड होगा, यानी बबल जो रंगने का काम होता है। 100 मार्क्स के 100 सवाल होंगे 1 मार्क्स के, यानी 100 मार्क्स का पेपर हो गया। और निगेटिव मार्किंग है 1/2 मार्क्स, बहुत ज़्यादा निगेटिव है, ध्यान देंगे, रॉन्ग आंसर नहीं बबल करने हैं। जो क्वेश्चंस हैं 3 पार्ट में होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कंप्रीहेंशन पहला पार्ट, दूसरा हो गया मैटर रिलेटिंग टू हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आसाम और तीसरा हो गया जनरल नॉलेज। जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें यूज करना होगा ब्लैक या डार्क ब्लू पेन जब OMR को बबल करेंगे और 3 घंटे का एग्जाम होना है। जो क्वेश्चन पेपर होगा रिटन एग्जाम का वो आसामी भाषा में होगा, बोडो में, बंगाली में और इंग्लिश में। कैंडिडेट्स का जो संख्या है, नंबर जो है जो बुलाया जाएगा आगे के लिए, तो इसको देख लेते हैं। जो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाए जाने हैं तो यहाँ पर 5 गुने बुलाए जाएंगे, जो नंबर है हर एक कैटेगरी में उसके हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर फिर फिजिकल फिटनेस वगैरह के बारे में बताया गया है।
जो भी व्यक्ति हैं जो कि किसी भी तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह पहले रेज किए हैं रिजर्वेशन के लिए, तो उन्हें ये सब कुछ ओरिजिनल में प्रोड्यूस करना होगा। और प्लीज नोट दैट देयर शैल बी नो चेंजेज मेड ऑन एनी एंट्रीज आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीएसटी या पीईटी एंड नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन्ड। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट की बात करें और जो भी आप पेपर जमा करें, काफ़ी सोच के विचार के आपको फॉर्म को फिल करना है, वैसे भी कॉन्शियस होके ये सब कुछ करना होता है। तो यहाँ पर पीएसटी का मतलब हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष जानकारी मिल जाएगी और ये सब कुछ तो नॉर्मल प्रक्रिया है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है ये 40 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स होंगे। 2 इवेंट्स, एक होगा 1600 मीटर की रेस होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए और 800 मीटर की रेस होगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। लॉन्ग जंप जो है यहाँ पर मेल और ट्रांसजेंडर कैटेगरी में 335 सेंटीमीटर कम से कम और महिलाओं के लिए 244 सेंटीमीटर मिनिमम। 3 चांस दो दिए जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए। और मेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए रेस जो होगा, जो पीएसटी के लिए जो क्वालिफाई करने की बात की गई है, 450 सेकंड में। अब इसको आप मिनट में कन्वर्ट करें। और लॉन्ग जंप जो है ये 3 चांस दिए जाने हैं और ये यहाँ पर जो तीनों का एवरेज होगा, द 3 चांसेस टू बी गिवन एंड द लॉन्गेस्ट वैलिड जंप राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। यानी तीनों में जो सबसे अधिक होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, एवरेज की बात नहीं की गई है। टाइम टेकन अगर 300 सेकंड या उससे कम होगा तो 20 मार्क्स। अगर नेक्स्ट 30 सेकंड अगर कोई लेता है तो उसके 0.12 मार्क्स पर सेकंड के हिसाब से कटेंगे। अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा 330 सेकंड लिए जाते हैं या इससे कम, लेकिन 329 से ज़्यादा, मतलब 330 मान लीजिए, तो उसको 20 की जगह 16.4 मार्क्स ही मिलेंगे। और इसी तरीके से इसके बाद के 40 सेकंड पर 0.08 मार्क्स कटेंगे। तो मान लीजिए किसी ने 370 सेकंड लिए तो 13.2 मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से। और लॉन्ग जंप वगैरह के मार्क्स वगैरह की बात की गई है। अब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अभी फोकस नहीं करिए, फिजिकल फिटनेस वगैरह की तैयारी करते रहिए। और सबसे ज़रूरी है पहले स्टेज एमसीक्यू पर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए 30 मार्क्स हैं। एनसीसी के बारे में यहाँ बता दिया गया है कि एनसीसी के पास अगर आपके पास BCA सर्टिफिकेट्स हैं तो उसके लिए 5, 4, 2 इस तरीके से मार्क्स हैं। होम गार्ड्स के लिए मैक्सिमम 5 मार्क्स इस तरीके से। स्पोर्ट्स कोटा में मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं। एक्स्ट्रा एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं। ओरल और वाइवा के लिए मैक्सिमम 5 मार्क्स हैं। और यहाँ पर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन जो हो गया OMR वाला 100 मार्क्स का, 40 मार्क्स का फिजिकल टेस्ट हो गया, एक्स्ट्रा कैरिकुलर के लिए 30 मार्क्स हो गए, ओरल वाइवा के लिए 5, यानी टोटल मेरिट जो है 175 मार्क्स पर बनना है। देयर विल बी ओनली 1 मेरिट लिस्ट हर एक कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो वेटिंग वगैरह का इंतजार नहीं करेंगे, एक ही लिस्ट की बात की गई है। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं ये सब में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर यही बातें की गई हैं कि आप अपने तरफ से पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे और सही डिटेल और इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी विभाग के द्वारा मांगा जाएगा। तो इस तरीके से असम SI के नोटिफिकेशन को हमने डिटेल में देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो दिए गए नंबर्स को आप बेहिचक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।